गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने बताया था कि एक ऐप आप लोगों को इंस्टॉल करना है जिसका नाम हमने बताया था लर्नाइटिक। तो ये ऐप जो लाया गया है वो आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस ऐप में सारे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड सामग्री जैसे ऑडियो या वीडियो मौजूद है। इसके अलावे इसमें आप टेस्ट भी देंगे। ध्यान रहे कि यह ऐप जो अभी बनाया गया है यह आपके होने वाले परीक्षा को देखते हुए बनाया गया है। मतलब ये समझें कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी है। तो ये ऐप है लर्नाइटिक। इसको हमें इंस्टॉल करना है। इसके लिए हम प्ले स्टोर में गए, वहाँ लर्नाइटिक सर्च किया और इस तरह से मेरे प्ले स्टोर में ये बता रहा है लर्नाइटिक। इसको हम इंस्टॉल पर क्लिक किए। ये अब इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आगे हम प्रोसेस करेंगे। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। आप सभी को ये करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए नहीं कि हम बोल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपके एग्ज़ाम में जो ये प्रश्न आएंगे ज़्यादातर अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न की प्रैक्टिस के लिए यह ऐप है। साथ ही आपके पढ़ाई लिखाई की मटेरियल भी इसमें आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो जो भी इसमें आप टेस्ट देंगे उन प्रश्नों को भी आप नोट करेंगे, उसके आंसर नोट करेंगे और उसे एक नोट कॉपी में बनाएंगे ताकि आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप उसको अंदाज से अगर बनाते हैं तो सही होने की संभावना बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर जानकारी सही है तो आप सटीक तौर पर से बनाएंगे और सही बनेगा। लिखने वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें तो मिला जुला के भी कुछ लिखते हैं तो नंबर उठ जाते हैं, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में यदि आप अच्छे से नहीं लिखते हैं तो अधिकतम संभावना है कि वो गलत हो सकता है। ऑप्शन अगर गलत टिक कर दिए हैं तो इसे सही बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आपको जानकारी होनी आवश्यक है। अब चलिए ये ऐप मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पर हमने क्लिक किया तो इस तरह से खुल चुका है। हमने किया गेट स्टार्टेड। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, साइन इन और साइन अप। हम साइन इन में जाएंगे तो यहाँ पर मांगेगा यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो ना तो हमारे पास यूज़र आईडी है और ना पासवर्ड है, अर्थात साइन इन में हम लोग अगर जाते हैं तो यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा जो कि हम लोग पास नहीं है। यानी पहले हम लोग को अपना रजिस्ट्रेशन इस पे करना होगा। तो एक स्टेप हम पीछे आ जाते हैं और फिर से यहाँ देखते हैं कि ये साइन अप ऑप्शन है, साइन अप। तो साइन अप में जाएंगे और यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसे आपको खुद से अपने से करना है, इसलिए ध्यान से इसे देखेंगे। साइन अप पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर दो ऑप्शन आया, स्टूडेंट और टीचर। हम इसमें स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं क्योंकि आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इस पर हमने किया और इस तरह से आ गया मेरे पास ऑप्शन कि क्या क्या आपको ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले इसमें है यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या होता है? तो कोई भी एप्लीकेशन हो तो उसको खोलने के लिए एक आईडी चाहिए। तो यह आईडी आपको प्रदान करेगा। जो यूज़र नेम आप रखेंगे वही समझिए आपका आईडी है। और ध्यान रहे इसे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो हम एक आईडी बना रहे हैं। हमने रैंडम इसका नाम रख रहे हैं और ये हमको याद भी रखना है। इसको देखिए बड़ा छोटा जैसे लिखेंगे वैसे ही सेम टू सेम अगले बार लिखना होगा, ठीक है। तो हम अभी बड़ा में लिखे AJAY, अजय, ठीक है। इसके बाद आप अपने साथ रोल नंबर लिख लें या जन्म तिथि लिख लें या और कुछ लिख लें ताकि यूनिक हो। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें @ लगा दिया
ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सबसे अलग हो, क्योंकि एक यूज़र आईडी एक व्यक्ति का हो सकता है, वैसा ही सेम टू सेम किसी और का नहीं हो सकता है। सेम टाइप से जैसे मोबाइल नंबर किसी एक व्यक्ति का होता है, वही नंबर किसी और को के पास नहीं हो सकता है, कहीं एक ही जगह होगा। इसी तरह से इसमें भी है। तो ये हमने @ लगा दिया। उसके बाद हम इसको, अभी हमारा नवंबर महीना चल रहा है, तो नवंबर का 11 लिख दिया, और अभी 2020 चल रहा है, तो इसलिए हमने 20 लिखा। ये अपने हिसाब से आपको जो लिखना होगा आप लिख सकते हैं, अपना रोल नंबर लिखें या जो कुछ भी। उसके बाद नाम, फुल नेम अजय कुमार, इस तरह से हमने लिख लिया। उसके बाद है ये लिखा है ईमेल आईडी ऑप्शनल, यानी इसको लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा ये। उसके बाद यहाँ पर है स्कूल कोड। स्कूल कोड में जो हम बता रहे हैं वही आपको हर बार लिखना है। 200211001118 हमने लिख दिया, और ये नेक्स्ट किए। जैसे नेक्स्ट किए, यहाँ पूछा क्लास, हम क्लास 9 सेलेक्ट कर रहे हैं, सेक्शन ए सेलेक्ट किए। फिर ये मोबाइल नंबर पूछा। ध्यान रहे मोबाइल नंबर जिस पर जो देंगे उस पर एक OTP मैसेज जाएगा, उसमें से फिर देख के OTP लिखना होगा। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, यानी एक पासवर्ड जाएगा इस एप्लीकेशन को खोलने के लिए। तो हम नंबर डाल रहे हैं 7492091507 हमने दिया। अजय कुमार, मेल, पुरुष, मेल का मतलब पुरुष, फीमेल का मतलब स्त्री। ये साइन अप पर गए, क्लिक कर दिया है, और इस तरह से लिखा प्लीज़ इंटर द OTP शेयर्ड ऑन योर फ़ोन, यानी हमारे फ़ोन पर एक OTP आया है। देखिए OTP आया, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी बता रहा है कि मेरा OTP क्या है। यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं, यहाँ लिखा है वन टाइम पासवर्ड इज 929215। हमने अलाउ किया तो वहाँ से ऑटोमेटिक ले लिया था। अब हम एक पासवर्ड रख रहे हैं। क्या पासवर्ड रखते हैं, जो भी रखेंगे हम याद रखेंगे। तो हम पासवर्ड क्या रखें, हम पासवर्ड रख रहे हैं 24680। 24680। ध्यान रहे दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए, और ये हम सबमिट किए। इस तरह से खुल चुका। अब है कि क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या करना है, वो सारा